वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और इस नावल की अगली एपिसोड देखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। तो हम तकरीबन 11:30 बजे जेहलम होंगे और घर तकरीबन 12 बजे होंगे। टोटल तकरीबन 5 घंटे लग जाते हैं। मुझे पेशाब की हाजत हुई। मैंने आंटी को कहा, आंटी जी मैं बाथरूम से होकर आता हूँ। आंटी ने कहा ठीक है। मैं बाथरूम से होकर दोबारा अपनी सीट है बैठ गया और जब वापस आया तो आंटी अपनी सीट पे टेक लगाकर आंखें बंद करके आराम कर रही थी। मैंने भी उनको तंग करना मुनासिब ना समझा और अपने मोबाइल में गाने लगाकर और हेडफोन लगाकर सुनने लगा। आंटी शायद सो गई थी और मैं भी गाने सुनने में मशगूल था और टाइम का पता ही ना चला और तकरीबन 10 बज चुके थे और ट्रेन रास्ते में 3 से 4 जगह है रुकी भी थी। फिर मैंने देखा तो आंटी ने हरकत की और अपनी आंखें खोल लें और आंखें खोल कर मुझे देखा और पूछा टाइम क्या हो गया है। मैंने कहा आंटी जी 10 बज गए हैं। आंटी ने कहा काफ़ी टाइम हो गया है, मुझे पता ही नहीं चला। मैंने आंटी से पूछा आंटी जी खैरियत है, लगता है अब रात को सोई नहीं है। आंटी ने मेरी तरफ देखा और फिर थोड़ा शर्मा कर और मुस्करा कर बाहर खिड़की की तरफ देखने लगी। मैं हैरान हुआ, आंटी मेरी बात है शर्मा और मुस्करा क्यों रही है? हमारी वाली बर्थ में कोई और बंदा नहीं था, वो खाली थी। मैं आंटी के और करीब हुआ और उनसे पूछा आंटी खैर है ना, अब मेरी बात है शर्मा और मुस्करा क्यों रही है? आंटी ने मेरी तरफ देखा और बोली कुछ नहीं और फिर शर्मा गई। मुझे शक हो गया था ज़रूर कोई बात है। मैंने कहा आंटी जी अब हम इतने प्राय हो गए हैं कि एक दिन ने आपसे बात भी नहीं बता रही है। तो आंटी ने कहा नहीं काशी मेरी जान, ऐसी बात नहीं है। असल में मैं रात को ठीक तरह से सो नहीं सकी। मुझे नींद भी 2 बजे के बाद आई और सुबह 5 बजे उठ गई और तैयारी करने लगी। मैंने कहा आंटी जी इसमें शर्माने क्या बात है, ये तो आम सी बात है। तो आंटी ने कहा असल में काशी रात को मैं 12 बजे तक अपना और छुट्टी का बैग तैयार करके अपने कमरे में लेट गई थी, लेकिन फिर वही हुआ जिसका डर था। नईम भाई मेरे कमरे में आ गए और मुझे तंग करने लगे और कहने लगे साइमा तुम तो जा रही हो, मेरा क्या बनेगा, मैं इतने दिन कैसे तैयारी बना रहूंगा। बस फिर उन्होंने मुझे 1 घंटा तंग किया और मुलाकात की, इसलिए मुझे इस काम की वजह से 2 बज गए और मैं लेट सोई थी। मैंने कहा अच्छा तो ये बात थी। फिर मैंने कहा आंटी जी पता नहीं क्यों नईम अंकल आपके पीछे क्यों पड़े हैं, उनकी अपनी बीवी है और अगर उनकी बीवी उनको घास नहीं डालती तो ये उनकी नाकामी है, क्योंकि मर्द को अपनी बीवी की खुद कंट्रोल में रखना चाहिए। अंकल तो बहुत ही डरपोक हैं और दूसरे के माल है शेर बन जाते हैं। आंटी मेरी बात सुनकर हंसने लगी और बोली ठीक कह रहे हो तुम काशी, नईम भाई बिल्कुल ऐसे ही है, छोड़ो उनको, अपनी कोई बात करते हैं। मैंने आंटी को कहा आंटी जी अगला प्रोग्राम किया है, अपने आंटी अस्मा से बात कर ली है ना? आंटी ने कहा प्रोग्राम फुट है। मैंने कल समीना को कॉल करने से पहले अपनी बाजी को कॉल की थी, पूरे 2 घंटे उनसे बात हुई है। उनको मैंने पूरी कहानी अपनी तुम्हारी और समीना की सुना दी है और उनको तुम्हारे लिए एतमाद में लेने की पूरी कोशिश की है। तुम फिक्र ना करो, काम हो जाएगा। मैं आंटी की बात सुनकर हैरान हो गया कि हम जेहलम पहुंचने वाले हैं और अभी तक आंटी ने अपनी बाजी को मुकम्मल तैयार नहीं किया है। मैंने कहा आंटी जी आपका क्या मतलब है, अभी तक अपने उनके साथ पक्का कोई प्रोग्राम नहीं बनाया है? आंटी ने कहा काशी मेरे जानी तुम क्यों फिक्र कर रहे हो, मैं हूं ना, जब यहाँ तक ले आई हूं तो तुम्हारा अगला काम भी करवा के दूंगी। तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है किया? मैं आंटी की बात सुनकर खामोश हो गया और फिर थोड़ी देर बाद बोला ठीक है आंटी जी कोई बात नहीं, मुझे आप पे पूरा भरोसा है। और फिर यूं ही इधर अलिफादेर की बातों में टाइम गुजर गया और हम आंटी की उम्मी के शहर जेहलम में दाखिल हो गए और फिर तकरीबन 11:40 है हम जेहलम पहुंच गए और वहां पहुंचकर मैंने आंटी का बैग उठा लिया और आंटी ने अपनी बच्ची को उठा लिया। स्टेशन से निकलकर हमने रिक्शे में बैठकर आंटी की अलिफ मी के घर की तरफ निकल आए। हम तकरीबन आधे घंटे में आंटी साइमा की उम्मी की गिल्ली में उनके घर के दरवाजे पे खड़े थे। मैंने रिक्शा वाले को पैसे दिए और फिर आंटी ने अपनी उम्मी के घर की घंटी बजाई तो कुछ देर बाद दरवाजे खिल गया और जिसने दरवाज़ा खोला इसको देखकर मेरे होश ही उड़ गए, क्योंकि वो आसमा आंटी की बेटी नाजिया थी। वो एक खूबसूरत कुल्ली बन चुकी थी। इसने साइमा आंटी को देखा तो खुशी से बोली सलाम खाला जान और उनके गिले लगकर प्यार करने लगी। फिर मेरी तरफ नज़र पड़ी तो मुझे थोड़ा सा शर्मा कर सलाम किया। मैंने भी सलाम का जवाब दिया और फिर हम घर के अंदर दाखिल हो गए। हम अंदर दाखिल होकर टीवी लाउंज में आ गए, वहां पे सामान रखा और आंटी ने अपनी बच्ची की नाजिया को पकड़ा दिया और मैं और आंटी उनकी उम्मी के बेडरूम में आगे, वहां उनकी अलिफ मी बेड है टेक लगाकर बैठी हुई थी। आंटी ने आगे होकर अपनी अलिफ मी को सलाम किया और गिले लगा लिया और उनको मुंह है माथे पे प्यार करने लगी। उनकी उम्मी भी उनको प्यार कर रही थी।
फिर मेरे पे नज़र पड़ी तो मैंने आगे होकर उनको सलाम किया और थोड़ा सा आगे झक गया। उन्होंने मेरे सर पे हाथ फेरा और मुझे खुशी से दुआ दी। उनकी उम्मी भी उनको प्यार कर रही थी। फिर मेरे पे नज़र पड़ी तो मैंने आगे होकर उनको सलाम किया और थोड़ा सा आगे झक गया। उन्होंने मेरे सर पे हाथ फेरा और मुझे खुशी से दुआ दी। फिर हम वहाँ ही बैठ गए। थोड़ी देर बाद नाजिया हमारे लिए ठंडा शरबत बनाकर ले आई। हमने शरबत पिया और फिर आंटी अपनी उम्मी से बातें करने लगी। आंटी की उम्मी ने मुझसे मेरे घर में सबका हाल हवाल पूछा और फिर हमें बातें करते हुए काफ़ी देर हो गई थी, लेकिन अभी तक आंटी आसमां नज़र नहीं आ रही थी। आंटी साइमा ने नाजिया से पूछा, नाजी बेटा बाजी कहाँ है, वो नज़र नहीं आ रही। तो नाजिया ने कहा, खाला जान आपको तो पता है उनकी आदत का, वो स्कूल गई हुई है, 2 बजे तक वापस आ जाएंगी। आज कह रही थी कि साइमा आ रही है, मैं 3 दिन की छुट्टी ले लूंगी। आसमा आंटी सरकारी मुलाजिम थीं, वो पंजाब गवर्नमेंट हाई स्कूल की टीचर थी। मैंने आंटी को कहा, आंटी जी मुझे वाशरूम जाना है। तो आंटी ने नाजिया को कहा कि नाजी बेटा काशी को वाशरूम देखा दो। नाजिया ने कहा, जी खाला जान, और मुझे अपने साथ आने का कहा और मैं इसके पीछे पीछे चल पड़ा। जब मैं उसके पीछे जा रहा था जैसे किसी शादीशुदा औरत होती है, मैंने फौरन अपने आप पर काबू किया और फिर इसने मुझे वाशरूम दिखाया और वो फिर चली गई। मैं वाशरूम में घुस गया और कपड़े निकाल कर नहाने लगा। अच्छी तरह नहा धोकर कपड़े पहनकर बाहर निकल आया और आकर टीवी लाउंज में सोफा पे बैठ गया। कुछ देर बाद आंटी और नाजिया भी वहां आ गई। आंटी ने पूछा, नाजी बेटा खाने का क्या प्रोग्राम है? नाजिया ने कहा, खाला जान चिकन तो पुग गया है, चावल चूल्हे के ऊपर पुर रहे हैं, थोड़ी देर बाद वो भी तैयार हो जाएंगे और उम्मी भी स्कूल से आ जाएंगी, फिर सब मिलकर खाना खाते हैं। आंटी ने कहा, चुल्लू किचन में चलते हैं, सलाद रायता वगैरह तैयार करते हैं, फिर खाना लगा देंगे। और वो दोनों किचन में चलीगी और मैंने रिमोट से टीवी ऑन कर दिया और टीवी देखने लगा। तकरीबन आधे घंटे बाद बाहर दरवाजे पे घंटी बजी। मैंने देखा नाजिया किचन से निकलकर बाहर दरवाजे की तरफ चली गई और आंटी भी किचन से बाहर आ गई। और कुछ देर बाद आंटी आसमा टीवी लाउंज में आ गई। साइमा आंटी उनको देखकर सलाम किया और उनके गिले लग गई। दोनों बहन बड़ी खुश दिली के साथ एक दूसरे को मिले, लेकिन मैं सोफा है बैठा हैरत का मुजस्समा बना हुआ था, क्योंकि मैं आसमा आंटी को देख दंग रह गया था। वो बहुत ज्यादा बदल चुकी थी। मैं उनको तकरीबन 5 या 6 साल बाद देख रहा था। वो काफी निखर चुकी थी, अदाकारा साइमा खान की तरह था। मैं हैरत से तब बाहर निकला जब साइमा आंटी और आसमा आंटी सामने सोफा है या कर बैठी और साइमा आंटी की आवाज़ मेरे कानों में आई। काशी में चौंक गया तो साइमा आंटी ने पूछा, क्या हुआ काशी बेटा? मैं थोड़ा शर्मिंदा हो गया और आसमा आंटी को सलाम किया तो उन्होंने मुझे अच्छे तरीके से जवाब दिया, लेकिन मैं उनसे मुकम्मल नजरें ना मिला सका और उनका भी यही हाल था। फिर दोनों बहन मिलकर बातें करने लगी और कुछ देर बाद ही आसमा आंटी ने कहा, नाजी चुल्लू बेटा खाना लगाओ, सबको भूख लगी होगी। नाजिया ने कहा, जी अलिफ मी सब कुछ तैयार है, मैं अभी लगा देती हूँ, और वो किचन में चली गई। फिर कुछ देर बाद खाना लग गया। आंटी की अलिफ मी नीचे नहीं बैठ सकती थी, इसलिए उनको बेड पे ही खाना दे दिया और बाकी सब नीचे बैठकर खाना खाने लगे। खाना खाकर मैं दोबारा उठकर टीवी लाउंज में बैठ गया और नाजिया और साइमा आंटी बर्तन